नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन न मिलने पर तुरंत करें शिकायत, खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। जब प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा है, राशन की पर्ची में गलती या डिपो समय पर नहीं खुलता, तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1967 पर की जा सकती है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह नंबर जारी किया। प्रदेश में 5100 से अधिक राशन डिपो हैं, जिनमें लोगों को सस्ती दरों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा 19.5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें राशन दिया जाता है। सीएम सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर 5वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे। लोन लिमिट सहित इन मुद्दों पर करेंगे बात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। 1500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज और जीएसटी मुआवजे के नुकसान पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री का बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का भी कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में 29 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलने का भी कार्यक्रम है। यह 5वां मौका है जब मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल हितों की पैरवी करेंगे। हिमाचल सरकार मंडी के 2000 आपदा प्रभावितों को देगी मुआवजा। पड्डल में होगा कार्यक्रम, पहुंच सकते हैं राहुल गांधी सहित अन्य नेता। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी जिले के 2000 आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पड्डल मैदान में राहत राशि वितरित करेंगे। कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 4 लाख रुपए की पहली किस्त मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत वितरण में तेजी लाई जा रही है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 7 HAS अधिकारियों को मिली नियुक्ति व ट्रांसफर। राजस्व होंगे भरमौर के SDM। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 HAS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी है और एक अधिकारी का ट्रांसफर किया। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए। अंकित ठाकुर को नगर निगम बद्दी का संयुक्त आयुक्त बनाया गया, जबकि अजय कुमार को केलांग में पहली पोस्टिंग मिली है। बहुचर्चित कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामला, नीलू चरानी की अपील पर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। उम्र कैद की है सजा। जब कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी नीलू चरानी की अपील पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई होगी। 2017 में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद नीलू चरानी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। इस मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से ज्यादा कीमती, हाईवे पर गाड़ी रोककर रील बनाई तो अब होगी FIR। जो हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर अगर रील बनाई तो अब पुलिस सीधे FIR करेगी। मनाली किरतपुर फोरलेन पर 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए। ऐसे मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। DGP अशोक तिवारी ने सभी नागरिकों विशेषकर युवाओं से अपील की है कि कुछ सेकंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से भी कहीं ज्यादा कीमती है। शिक्षा मंत्री बोले वर्ल्ड बैंक से आने वाली फंडिंग से होगा क्षतिग्रस्त स्कूलों का पुनर्निर्माण। जब प्रदेश में स्कूलों को आपदा के दौरान हुए नुकसान को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से आने वाली फंडिंग से ठीक करवाया जाएगा। इसमें पूरी तरह से डैमेज हो चुके स्कूलों का भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए करीब 2600 करोड़ रुपए आने हैं। वह साथ ही प्रदेश के आगामी बजट में भी इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। वह सोलन में छात्रों की अंडर 19 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि जहां पर अधिक नुकसान है, उन स्कूलों के लिए पहले चरण में 16 करोड़ रुपए की फंडिंग जारी की जा चुकी है। शिक्षक पर बच्चे को पीटने का आरोप, कान का पर्दा फटा। उपमंडल भरमौर के सरकारी स्कूल का है मामला। जो उपमंडल भरमौर के तहत आते एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर तीसरी कक्षा के 8 साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि शिक्षक ने बच्चे को इस कदर पीटा है कि उसके कान का पर्दा फट गया और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। वर्तमान में बच्चा मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचाराधीन है। साथ ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। पुलिस की ओर से भी आगामी जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर बच्चों के साथ मारपीट करता है और बच्चों को पढ़ाने में कम ही रुचि रखता है। इसके
के कारण काफी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो गए। उन्होंने शिक्षा विभाग से शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा बलबीर सिंह का कहना है कि यह मामला ध्यान में है, जल्द ही इस बारे में उचित जांच की जाएगी। इस बारे में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खाली रहने पर सामान्य में तब्दील होंगी आरक्षित सीटें, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय ने शुरू की काउंसलिंग। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान यूनिवर्सिटी नेरचौक ने पीजी, एमडी, एमएस, डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 राउंड तक पात्र उम्मीदवार न आने पर आरक्षित सीटें सामान्य अनारक्षित को तीसरे राउंड में आवंटित की जाएगी। इस बार हिमाचल के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें भी बढ़ेंगी। इसकी आधिकारिक सूचना फिलहाल जारी नहीं हुई है। इस सप्ताह आधिकारिक रूप से यह सूची जारी होगी। इसके अलावा हिमाचली कोटा हिमाचली प्रमाण पत्र के बजाय हिमाचल से एमबीबीएस करने पर मिलेगा। गांव में पुश्तों से रहने वालों के लिए भवन निर्माण के सरल होंगे नियम, सरकार ने लिया फैसला। ग्रामीण क्षेत्र में पुश्तों से रह रहे लोगों के लिए भवन निर्माण के नियम सरल होंगे। पंचायतों में तकनीकी सहायक भवनों के नक्शे को सत्यापित करेगा, जबकि मंजूरी ग्राम सभा में दी जाएगी। इसके अलावा गांव में जमीन खरीदकर भवनों का निर्माण करने वालों को टीसीपी से अनुमति लेनी होगी। नदी नालों से उचित दूरी पर ही भवनों का निर्माण होगा। यह नियम पुश्तैनी और जमीन खरीदने वालों के लिए लागू होंगे। कैबिनेट ने नियमों के तहत भवन निर्माण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में पुश्तैनी लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। नक्शे बनाने का काम किसी एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया। आपदा ने भारी तबाही मचाई है। नदी नालों के किनारे भवनों को भारी नुकसान हुआ है। कैबिनेट बैठक में इस मामले विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। इसके नियम भी बनाए गए। सरकार ने नदी नालों के पास भवन निर्माण के नियमों को सख्त कर दिया। राजस्व विभाग बताएगा कि जहां पर लोग मकान का निर्माण कर रहे हैं वहां से नदी नालों की दूरी कितनी है। हिमाचल में 592 स्कूल लेक्चरर को डिमोल्ट करने का विरोध तेज। हाई कोर्ट में क्या है जवाब, दायर करेगा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश में 592 स्कूल लेक्चरर को डिमोल्ट करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। शिक्षा विभाग अब हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। सरकार का कहना है कि डिमोशन योग्यताएं पूरी न करने के कारण किए गए, जबकि लेक्चरर इसे गलत बता रहे हैं। अब देखना है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है। संघ का कहना है कि यह फैसला अव्यवहारिक है। संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी ने शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में 2019 से लेकर 2025 के मध्य 592 पदोन्नत प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कड़ी निंदा की है। संघ ने कहा कि यह निर्णय पूर्णतया अनुचित, निराधार और शिक्षकों का मनोबल गिराने वाला है। इस सोलन में नशा तस्कर की 6 करोड़ 34 लाख की संपत्ति जब्त। नशे से बनाया 5 मंजिला भवन, खरीदी गाड़ियां और ज्वेलरी। सोलन पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। आरोपी धनराम उर्फ गल्लू और जो कुनिहार, सोलन और शिमला में नशा तस्करी में सक्रिय था, को अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उसने नशे के कारोबार से 5 मंजिला मकान, गाड़ियां और गहने जैसी संपत्ति बनाई। उसके बैंक खातों में भी करोड़ों का लेन देन पाया गया। और बीसीए परीक्षाएं 82 केंद्रों में शुरू। जब बीबीए और बीसीए ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई है। कुल 82 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षाएं शुरू हुई है। पहले दिन परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित हुई। वह बीबीए की परीक्षाएं 31 परीक्षा केंद्रों और बीसीए की परीक्षाएं 51 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई है। वह बीसीए की परीक्षा में 13,045 विद्यार्थी और बीबीए की परीक्षा में 5947 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही सरकार, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 11 वर्ष के अंतराल के बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई तथा समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह कानून कांग्रेस पार्टी तथा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। हिमाचल में अब नहीं चलेगी मनमानी, शादियों में मनचाही बधाई मांगने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, पुलिस ने संभाला मोर्चा।
जब बड़सर उपमंडल क्षेत्र में इन दिनों शादी विवाह और अन्य शुभ आयोजनों के मौके पर बधाई मांगने वालों की मनमानी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये लोग बधाई के नाम पर मनचाही और बड़ी रकम की मांग करते हैं और यदि गृह स्वामी द्वारा मांगी गई राशि नहीं दी जाती तो वे गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर बददुआ देकर किसी अनहोनी का श्राप देने पर उतर आते हैं। ऐसी एक घटना बिजड़ी क्षेत्र के महारल गांव में देखने को मिली। यहां एक घर में अभी शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि दियोटसिद्ध क्षेत्र से बधाई मांगने वालों की एक टोली ने इतना हंगामा किया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। हमीरपुर निवासियों के लिए जरूरी सूचना, 15 नवंबर तक बंद रहेगी यह सड़क। जब बड़सर उपमंडल में रेली जजरी भूटान धबेरी सड़क की मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 15 नवंबर तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि रेली जजरी भूटान धबेरी सड़क की मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 15 नवंबर तक बंद की गई है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम नहीं करवा सकी तो 1 लाख नौकरियां कैसे देगी सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। हिमाचल पुलिस की विभागीय पद्धति परीक्षा B1 में सरकार की अवस्था ही बैठ गई। सरकार एक तरफ लोगों को नौकरी न देने के 1000 तरीके खोज रही है तो दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम में भी लापरवाही बरत रही है। बिना किसी इंतजाम के इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन सरकार की मंशा और तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से ही 4000 से ज्यादा कांस्टेबल को समस्याओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को HRTC ने भेजी 28 स्पेशल बसें। दीपावली और भैया दूज पर्व के बाद घरों से अपने काम पर दूसरे राज्यों को लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने विशेष बस सेवा का क्रम जारी रखा। बिलासपुर डिपो की ओर से यात्रियों की मांग के अनुसार कुल 28 स्पेशल बसें विभिन्न रूटों के लिए भेजी गई। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए निगम की यह विशेष सेवा 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि बसें केवल ऑन डिमांड ही भेजी जाएंगी। बठिंडा कोर्ट में पेश हुई कंगना, बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी को लेकर मांगी माफी, बोली मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी। जब मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मानहानि केस में आज बठिंडा कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में उन्होंने महिला बुजुर्ग किसान को लेकर किए एक ट्वीट पर माफी मांगी। कंगना की बठिंडा कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने माता यानी कि बुजुर्ग महिला किसान को संदेश दिया है कि वे मिस अंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई है, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि कभी भी मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूं कि जिस तरह से इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया। हर एक माता मेरे लिए पंजाब की चाहे वह हिमाचल की हो पूजनीय है। हर एक बहन बेटी जो मुझे सराहती है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। आगे कहा कि अगर केस को देखें तो इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था। ये एक मीम था जिसे रीट्वीट किया गया था। मैंने मां महेंद्र जी के पति से भी इस बारे में बात की थी। मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं था। देश में कई आंदोलन चल रहे थे। मैंने उस बारे में एक जनरल ट्वीट किया था। जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए खेद है। सुक्खू सरकार से नाराज दृष्टिबाधित संघ, मांगे न माने जाने पर नग्न होकर प्रदर्शन की चेतावनी। हिमाचल में दृष्टिबाधित संघ सुक्खू सरकार से नाराज है। आज नौकरी की मांग को लेकर दृष्टिहीन राजधानी शिमला में सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को सड़क पर आकर यातायात बाधित करने से रोकने के लिए पुलिस ने सचिवालय के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। आज सचिवालय के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो वह नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। पिछले 2 साल से शिमला में दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। शिमला के कालीबाड़ी में ये लोग पिछले 734 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हिमाचल के इतिहास में यह सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है। मांगे पूरी न होने पर समय समय पर यह चक्का जाम करते रहे हैं। देश से आगे हिमाचल प्रदेश औसत आयु से लेकर प्रति व्यक्ति आय में शानदार तरक्की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में खुलासा।
यह छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने विकास के विभिन्न मोर्चों पर शानदार काम किया। हिमाचल प्रदेश से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में खुलासा हुआ है कि राज्य की औसत आयु सहित प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, कम शिशु मृत्यु दर से लेकर अन्य सूचकांकों में पहाड़ी राज्य देश में बेहतर स्थिति में है। हिमाचल की औसत आयु 72.6, जबकि देश की औसत आयु 69 साल है। राज्य की साक्षरता दर 99.3% हो गई है। यह राष्ट्रीय साक्षरता दर 81% से कहीं अधिक है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय व अन्य सूचकांकों में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। इस छठ महापर्व की हिमाचल में भी दिखी रौनक। यमुना किनारे व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। जब बिहार, यूपी और झारखंड की लोक आस्था का महापर्व छठ अब देश दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, इसकी एक झलक हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी देखने को मिली, जहां यमुना नदी किनारे बड़ी संख्या में व्रतियों ने आस्थागामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हुआ। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है। बता दें कि आज छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार 27 अक्टूबर शाम को हिमाचल के पांवटा साहिब में भी यमुना नदी किनारे हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। इस दौरान घाट पर मेला जैसा नजारा दिखा, जहां सभी लोग भक्ति भाव में डूबे नजर आए। अब आज सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। कम हुई छुआछूत की घटना। हिमाचल में 11 साल बाद SC/ST के हकों से जुड़ी बैठक। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य में छुआछूत की घटनाएं अब कम हुई है। सोमवार यानी कि 27 अक्टूबर को शिमला में 11 साल बाद SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का राज्य स्तरीय बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विगत 3 साल की अवधि में 1200 पीड़ित लोगों को तय नियमों में सहायता दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। सीएम ने बताया कि SC/ST वर्ग से जुड़े लोगों के हकों की रक्षा के लिए सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। इस संदर्भ में लागू अधिनियम में 3 साल में 1200 पीड़ितों को पुनर्वास राहत के रूप में लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपये वितरित किए गए। वहीं 45,238 पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई है। ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई, हर महीने होगी बम्पर कमाई, जाने स्कीम से जुड़ी नियम और शर्तें। जब बढ़ती बेरोजगारी और सालों साल तक लटकती सरकारी भर्तियों की वजह से अब हिमाचल प्रदेश के युवा स्वरोजगार की तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार स्टार्टअप योजना युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई राह बन रही है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा भी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए प्रदेश के युवा आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। हिमाचल बजट में की गई घोषणाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को दिए आदेश। हिमाचल में अब जल्द सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणाओं का लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार एजुकेशन, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, डाटा स्टोरेज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को देखते हुए आगामी समय में और भी जनहितकारी योजनाएं लागू की जाएगी। विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैं सभी विभागों को अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।